Okay, friend, this is our second part of our chapter number 3, how the state government work. In the first part of this chapter, we have already discussed about the 3 levels of the government, local, state and national. We have taken the example of the Patalpuram, who is facing a problem of shortage of water, and we have also learned about new terms like majority, opposition, about MLA, and we have also discussed in this chapter how the state government works. Now today we will discuss a debate in the legislative assembly. In previous part we have already discussed that a party who wins majority form the government, and then the MLA of this party becomes minister. So let's start a debate in the legislative assembly. Afreen Sujata and many other students from their school travel to the state capital to visit the legislative assembly. तो ऐसे ही some students जो हैं अफरीन and सुजाता और other students travel करते हैं to the स्टेट कैपिटल टू विज़िट द, क्योंकि जो मोस्टली जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो हमेशा स्टेट की जो कैपिटल होती है वहीं पर ही होती है. तो दे ट्रैवल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली विच वाज हाउस्ड इन एन इम्प्रेसिव बिल्डिंग. तो एक बहुत ही इम्प्रेसिव बिल्डिंग होती है जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली हेल्ड होती है. चिल्ड्रन वर एक्साइटेड. Security checks they were taken to the upstairs. There was a gallery from where they could see the large hall below. There were rows of desks. तो इस तरह जो है after so many security checks they were taken upstairs and they entered in the legislative assembly. This assembly was going to have a debate on that day. When they visit the legislative assembly, there was a debate on a current problem. The topic of the debate was a current problem. So during this time MLA can express. Now debate is an important part of legislative assembly on which the MLA can express their opinion and ask questions related to the issues and give suggestion about what should be done by the government. तो जितने भी MLA होते हैं जो हमने कल भी डिस्कस किया कि MLA जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसमें MLA चाहे वो विनिंग पार्टी के हों या फिर वो अपोजिशन पार्टी के हों, ऑल टेक पार्ट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली. एंड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली व्हेन देयर इज़ अ डिबेट, जब डिबेट होती है तो जो भी MLA हैं, कोई भी MLA एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने ओपिनियन को, अपने विचार जो है किसी भी इश्यूज़ को लेकर वो एक्सप्रेस कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन जो है वो भी राइज कर सकते हैं गवर्नमेंट से. किसी भी इशू से रिलेटेड अपने सजेशन दे सकते हैं, क्वेश्चन राइज कर सकते हैं. लाइक दैट शुड बी डन बाय द गवर्नमेंट. दोज हु विश कैन रिस्पॉन्ड टू दिस. मिनिस्टर जो भी होते हैं देन, यानी जो रूलिंग पार्टी होते हैं उसके जो मिनिस्टर्स होते हैं देन रिप्लाइज टू द क्वेश्चंस. वो रिप्लाई करते हैं क्वेश्चंस का और वो एश्योर करने की कोशिश करते हैं, कन्विंस करने की कोशिश करते हैं असेंबली को दैट किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या जो भी उनसे हो सकता है वो उसके लिए एडुकेट स्टेप्स हैं वो उठा रहे हैं, जो सही कार्रवाई है वो कर रहे हैं. तो इस तरह जो भी गवर्नमेंट होती है वो एश्योर करने की कोशिश करती है अपोजिशन पार्टी को भी. तो चीफ मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर हैव टू टेक डिसीजन. लेकिन जो चीफ मिनिस्टर हैं और जो अदर मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें वही डिसीज़न, अल्टीमेट डिसीज़न जो है वो वही लेते हैं एंड वो गवर्नमेंट को रन करते हैं. वी यूजली हेयर अबाउट दैम और सी दैम इन द न्यूज़ चैनल्स. ओके, और इन न्यूज़पेपर हम हमेशा देखते हैं, न्यूज़पेपर्स में भी चीफ मिनिस्टर्स या अदर मिनिस्टर्स के स्पीच होती हैं या चैनल्स पर भी जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं वहाँ पर भी देखते हैं. हाउएवर व्हाट डिसीजन आर बीन टेकन टू बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. कोई भी डिसीज़न जो है वो लास्ट डिसीज़न जो है वो चीफ मिनिस्टर का होगा, लेकिन वो सिर्फ वही डिसीज़न ले सकते हैं जो भी अप्रूव किए जाते हैं बाय द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. सो इन अ डेमोक्रेसी दीज मेंबर्स कैन आस्क क्वेश्चंस. डेमोक्रेसी की यही एक इम्पोर्टेंस है
एक बहुत बड़ी इसका एक फ़ीचर है कि डेमोक्रेसी का, कि जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं दे कैन आस्क ऑन द बिहाफ ऑफ अस, हमारी तरफ से वो जो भी हमने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करके लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजे हैं, तो वो हमारी तरफ से हम कोई भी क्वेश्चन उनसे पुट कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं किसी भी इशू से रिलेटेड, और डिसाइड वेयर मनी शुड बी स्पेंड एक्सेट्रा। तो ये सब वर्किंग जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में होते हैं। यहाँ पर आपको एक एग्जांपल और देकर समझाया गया है, जहाँ पर MLA 1 MLA 2 जो है वो आपस में डिबेट कर रहे हैं। देन देयर इज़ आल्सो MLA 3 4 एंड 5 एंड 6। दिस इज़ अ सीन ऑफ legislative assembly. So all these MLAs were discussing and debating on a issue. So let's see what they were discussing. So MLA 1 in my constituency, Akhan Goa, during the last 3 weeks there was 15 deaths because of diarrhea. I think it's a shame that this government has to be taken to check the situation of a simple problem. ओके तो यहाँ पर वो प्रॉब्लम अराइज कर रहा है अपने एरिया के अबाउट द प्रॉब्लम लाइक डायरिया। तो गवर्नमेंट को कहता है कि गवर्नमेंट के लिए एक शेम की बात है कि वो एक डायरिया जैसी जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व नहीं कर पा रही। तो वो आई वुड लाइक टू कॉल द अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर ऑफ इंचार्ज टू हेल्थ। तो जो हेल्थ मिनिस्टर होता है तो वो उसकी अटेंशन चाहता है ताकि इसके लिए इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कोई मेजर्स सही कदम जो है वो उठाए जाएँ। तो सेकंड MLA वो राइज़ करता है क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट अबाउट द हॉस्पिटल, वाई हॉस्पिटल्स आर इन अ बैड कंडीशन, कि जो हॉस्पिटल्स हैं वो भी कितनी बैड कंडीशन में क्यों हैं, वाई कि न्यू जो डॉक्टर्स हैं वो उनको अपॉइंट क्यों नहीं किया जा रहा, और मेडिकल स्टाफ जो है उनको अपॉइंट क्यों नहीं किया जा रहा। तो और आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो द गवर्नमेंट प्लान्स टू डील विद सिचुएशन, और इस सिचुएशन से डील करने के लिए गवर्नमेंट के पास क्या प्लान है, तो मैं वो भी उनसे पूछना चाहूँगा। तो इस तरह ये सेकंड MLA का क्वेश्चन होता है टू द रूलिंग पार्टी के जो मिनिस्टर्स होते हैं उनसे। तो थर्ड MLA माई कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ तोपटी टू हैज़ अ सीरियस शॉर्टेज ऑफ वाटर, कहता है मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पर शॉर्टेज है वाटर की। women have to travel 3 to 4 kilometer and how many tankers have been put into service to supply water। तो उनसे पूछता है कि कितने टैंकर्स को लगाया गया है वाटर की सप्लाई करने में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो हाउ मैनी वेल्स एंड पॉन्ड्स हैव बीन क्लीन्ड अप एंड डिस इन्फेक्टेड। तो इस तरह के क्वेश्चन जो थर्ड MLA वो पुट करता है टू द मिनिस्टर। फोर्थ MLA आई थिंक माई कलीग्स एंड एक्सट्राग्रेटिंग द प्रॉब्लम। तो वो थर्ड नाउ द फोर्थ MLA जो है वो आंसर दे रहा है बेसिकली टू द क्वेश्चंस ऑफ द अपोजिशन पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं MLA होते हैं उनके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। वो कहता है कि मुझे लगता है कि जो मेरे कलीग्स हैं वो प्रॉब्लम को ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हैं। गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स टेकन किए हैं टू कंट्रोल द सिचुएशन। वाटर टैंकर्स जो हैं वो पुट किए गए हैं, सर्विस में लगाए गए हैं। ORS के जो पैकेट्स होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया और इसके पैकेट से जो डायरिया की प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने के लिए। एंड गवर्नमेंट इज़ डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल। तो गवर्नमेंट जो भी कर सकती है वो सब कुछ कर रही है। MLA फिफ्थ जो है वो कहता है कि हमारे पास जो है पुअर फैसिलिटीज़ हैं हॉस्पिटल्स में। हॉस्पिटल दैट डू नॉट हैव अ डॉक्टर, किसी हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहाँ पे ना कोई डॉक्टर होता है ना ही कोई मेडिकल स्टाफ्स होते हैं, अपॉइंट किया गया है फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स, कुछ सालों से। तो डॉक्टर हैज़ गोन ऑन अ लॉन्ग लीव, लोग जो डॉक्टर्स होते हैं वो चले जाते हैं लंबी लंबी छुट्टियों पर। तो दिस इज़ अ शेम। आई थिंक सिचुएशन गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। तो ये जो सिचुएशन है वो बैड से भी बैड होती जा रही है, वर्स होती जा रही है। तो हाउ वी आर गोइंग टू एंश्योर दैट ORS पैकेट रीच ऑल फैमिलीज़। तो हम कैसे मान सकते हैं कि ORS के पैकेट जो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो वो सभी फैमिलीज़ तक पहुंच भी रहे हैं। नाउ सिक्स्थ MLA जो है द ओपोजिशन मेंबर्स आर अननेसेसरी ब्लेमिंग द गवर्नमेंट। ये है रूलिंग पार्टी का मेंबर। तो ये अपनी गवर्नमेंट को बेसिकली क्या करता है कि उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है कि जो ओपोजिशन पार्टी है वो गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं, अननेसेसरी ब्लेम कर रहे हैं। जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उसने कोई भी अटेंशन पे नहीं की सैनिटेशन से रिलेटेड, साफ़ सफाई से रिलेटेड थी। और हम जो हैं हमने ही सारे के सारे
नाउ टेकन अप अ ड्राइव टू क्लियर द गार्बेज, हम सफाई करवा रहे हैं, गार्बेज को हटा रहे हैं जो कि बहुत सालों से वहाँ पर पड़ा था। तो ये 6th MLA का रिप्लाई होता है। Here is the scene of the legislative assembly. Now in the earlier section you have read about a debate in the legislative assembly. Members were debating the action. तो आपने अभी ऊपर जो पढ़ा था वो आपने डिबेट पढ़ी है लेजिस्लेटिव असेंबली की, जहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं वो डिबेट कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं किसी एक्शन से रिलेटेड, कुछ जो गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स नहीं उठाए या जो उनको उठाने चाहिए थे। तो दिस इज़ बिकॉज द MLAs आर टुगेदर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट, बिकॉज जो MLAs चूज़ किए गए हैं वही गवर्नमेंट की वर्किंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो द कॉमन यूसेज ऑफ वर्ड गवर्नमेंट रेफर्स टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो गवर्नमेंट वर्ड जो है वो एक्चुअली किससे रिलेटेड होता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से भी, और अलग अलग जो मिनिस्टर्स होते हैं जो उनके हेड होते हैं उनसे भी। तो ओवरऑल जो हेड होता है वो कौन है, चीफ मिनिस्टर है, और मोर करेक्टली दिस इज़ कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। और ये जो पार्ट होता है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द MLA एंड अबाउट द चीफ मिनिस्टर, ये एक्चुअली में कौन सा पार्ट है, एग्जीक्यूटिव पार्ट इसको बोलते हैं। एग्जीक्यूटिव का मीनिंग क्या होता है, जो काम करवाने वाला पार्ट होता है। तो ऑल द MLA हु गैदर टुगेदर, जो इकट्ठे होते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली में, आर कॉल्ड लेजिस्लेचर, उनको क्या बोला जाता है, लेजिस्लेचर। दे आर द वंस हु ऑथराइज एंड सुपरवाइज देयर वर्क। तो एक्चुअली में ये जो MLAs होते हैं यहाँ पर सभी के उनके काम को सुपरवाइज किया जाता है, ऑथराइज किया जाता है। एज वी सा द इन द अर्लियर सेक्शन, इट इज़ फ्रॉम अमंग दैम दैट द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव और द चीफ मिनिस्टर इज़ फॉर्म। तो हम ये भी देखते हैं कि इन्हीं में से ही ये जो MLAs होते हैं इसी में से ही किसी एक जो हेड होता है उनको क्या यूज़ किया जाता है, चीफ मिनिस्टर, उसको ही चूज़ किया जाता है। वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, नाउ गवर्नमेंट की वर्किंग कैसे होती है। लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ नॉट ओनली द प्लेस वेयर ओपिनियंस आर एक्सप्रेस। तो लेजिस्लेटिव असेंबली कोई ऐसी प्लेस नहीं है जहाँ पर सिर्फ अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस किया जाता है अबाउट द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक्शंस इज डिमांडेड you will find in the newspaper, TV channels and other organizations जो रेगुलरली होते हैं या अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रेगुलरली टेकिंग अबाउट द गवर्नमेंट। तो ओनली द लेजिस्लेटिव असेंबली ही एक ऐसी प्लेस नहीं है जहाँ पर हम गवर्नमेंट की वर्किंग पर चेकआउट कर सकते हैं, उस पर नज़र रख सकते हैं, बल्कि दूसरे भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे न्यूज़पेपर हैं, TV चैनल्स हैं, ये सब भी गवर्नमेंट की वर्किंग को या गवर्नमेंट की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उस पर उनको चेकआउट करती रहती हैं। इन अ डेमोक्रेसी देयर आर वेरियस वेज। डेमोक्रेसी में बेसिकली बहुत सारे तरीके ऐसे होते हैं जिनसे लोग जो हैं वो अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं और एक्शंस भी ले सकते हैं। सून आफ्टर द डिस्कशन ऑफ द असेंबली